रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो यहाँ पर हम रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है और एरर का चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो एरर का मतलब होता है गलतियाँ, ठीक है, और रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है गलतियों को सही करना, है ना। रेक्टिफिकेशन क्या होता है? सही करना। तो यहाँ पर इस पूरा सेंटेंस का मतलब हो गया गलतियों का सही करना। बट हम इस क्लास में, जो हम क्लास 11th में है, तो ये क्या चीज़ हम सही करेंगे? क्या हम कोई चीज़ को सही करेंगे? नहीं। यहाँ पर आप लोग एक क्या मेंटेन कर रहे हो? अकाउंट मेंटेन करो। आप हो अकाउंटेंट। क्या हो आप? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट वाले क्या काम करते हैं आपको पता होना चाहिए। अकाउंटेंट वाले पूरे बिजनेस को संभालते हैं, पूरे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं अपने पूरे बुक्स में, है ना, या फिर पोस्टिंग करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट, मतलब पूरा ओवरऑल पूरा कैलकुलेशन बिजनेस का सिस्टम अकाउंटेंट्स के हाथ में होता है। बट जो अकाउंटेंट्स है वो इंसानी है तो या कोई अलग आदमी होता है, मतलब और कोई जानवर होता है? नहीं, वो इंसानी होता है। और आपको पता ही होगा इंसान होते हैं, गलती तो होता ही है ना। तो क्योंकि कंप्यूटर से भी कभी कभी गलती हो जाता है, बट इंसान से तो बिल्कुल होता है। तो यहीं पर हम देखने वाले जो अकाउंटेंट्स में, जो अकाउंट्स में गलती हुआ है उसको इम्प्रूवमेंट, मतलब उसको सही करना हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। बट गलती, कौन सा गलती हुआ, किस किस टाइप का गलती होता है, वो कितने प्रकार की गलती होती है, वो सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। तो चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बाबू, गलतियाँ हमारी कितने होते हैं। तो जो हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एरर जो हमारी गलती कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे होते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ये एरर ऑफ गलती, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है वो जानेंगे। फिर एरर ऑफ द कमीशन, ये क्या होता है। और थर्ड है हमारा एरर कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है वो भी बात करेंगे। और हमारा फोर्थ है बाबू, क्या है? प्रिंसिपल एरर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे कितने एरर हो गए बाबू, हमारे पास 4 एरर हो गए। तो इसको हम अलग अलग से, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है, ओमिशन का मतलब भूल जाना, कि भैया कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा था मैं उसको भूल गया, ठीक है। एरर फॉर द कमीशन का मतलब क्या होता है, मैं टोटलिंग में गलती कर दिया, या मैं कहीं पर पोस्ट कर रहा था तो करना था कहीं और, मैं कर दिया, है ना, या जनरल एंट्री में कहीं ना कहीं मैंने गलती कर दिया। तो ये एरर फॉर कमीशन होता है कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ ना कुछ टोटलिंग में या कहीं ना कहीं गलती कर दिया है। कंपनसेटिंग एरर का मतलब ये होता है कि एक जगह गलती किया था, फिर दूसरी जगह गलती करने की वजह से वो दोनों गलती क्या हुआ, नील हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। तो वैसा गलती को हम क्या बोलते हैं? कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। मैं आगे और बताऊंगा, तो ये बस ऐसे बता रहा हूँ ऊपर ऊपर। प्रिंसिपल और एरर का मतलब क्या होता है कि होता है ना, रूल होता है कुछ, कि जनरल एंट्री का रूल होता है कि भैया सेल होगा तो उसको, सेल होगा तो हमें पता है कैश को डेबिट करना है, मतलब कैश में ट्रांजैक्शन होना, कैश में सेल कर रहे हो तो कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट होगा। बट आप क्या कर दोगे, सेल को क्या कर दिए, डेबिट कर दिए, और कैश को क्रेडिट कर। तो ये प्रिंसिपल के रूल, मतलब जो रूल के रूल को तुम तोड़ रहे हो, अगेंस्ट कर रहे हो, तो इसी को वही वाला एरर हो जाता है कभी कभी गलती। और आप लोगों ने भी किया भी होगा, जब रूल नहीं पता था तो आपने भी कुछ ना कुछ गलती कर दिया होगा। तो आप अभी एक अकाउंटेंट्स हो, ठीक है, याद रखना आप क्या हो, और आप क्या करते हो, बिजनेस का पूरा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाले आदमी हो, पूरा चीज़ मैनेज करने वाले हो। चलिए, तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला, क्या बोला भाई, कि भैया क्या बोला कि एरर ओमिशन का मतलब क्या होता है कि भैया कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, मैं उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गया, रिकॉर्ड नहीं किया तो भैया वो चीज़ कहीं दिखा नहीं होगा, ना वो पोस्टिंग हुआ होगा, ना पोस्टिंग नहीं हुआ, पोस्टिंग नहीं किया मतलब। अब देखो यहाँ पे एक बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, रिकॉर्डिंग का बात मैं यहाँ पर बोलूँगा। रिकॉर्डिंग का मतलब मैं जनरल एंट्री में लिखना, रिकॉर्ड का मतलब जनरल एंट्री में लिख रहा हूँ। पोस्टिंग का मतलब मैं लेजर की बात ही कर रहा हूँ। पोस्टिंग का मतलब मैं ये नहीं कहूँगा पोस्टिंग कर रहा हूँ, लेजर बना रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलूँगा। मैंने पोस्टिंग कह दिया तो समझ जाना पोस्टिंग कहाँ होता है, लेजर में होता है, ठीक है। और मैं कहूँगा कि एरर ऑफ मिशन समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ। रिकॉर्डिंग कहाँ होता है, जनरल एंट्री में होता है, पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप पता, मैं रिकॉर्डिंग बोलूँगा तो समझ जाना कि रिकॉर्डिंग का भैया बता रहे, जनरल एंट्री के बारे में बात बोल रहे हैं। तो भैया मैंने कोई भी एक कोई ट्रांजैक्शन था, मैं उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब रिकॉर्ड का मतलब जनरल एंट्री में एंट्री नहीं किया, तो वो रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो वो ना पोस्टिंग होगा ना ट्रायल बैलेंस में जाएगा। क्योंकि पोस्टिंग से जो ट्रायल बैलेंस, जो हम ये सॉरी लेजर पोस्टिंग जो करते हैं वहाँ से जो बैलेंस आता है वही बैलेंस कहाँ जाता है, ट्रायल बैलेंस में।
तो भैया मैं पोस्टिंग किया ही नहीं, मैंने रिकॉर्ड किया ही नहीं, वो पोस्टिंग होगा ही नहीं, पोस्टिंग होगा कि नहीं, उसका बैलेंस वो ट्रायल बैलेंस में जाए नहीं, तो इससे हमारा क्या ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, कहीं इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे, चलते हैं बाबू, और सारे इसका नोट भी आपके सामने मैं दिखाने वाला हूँ। तो एक ट्रांजेक्शन है, इसको हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है कि गुड परचेज फॉर कैश। तो कोई ट्रांजेक्शन था, मैंने गुड परचेज किया, कैसे भैया, कैश में। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट होगा। बट यहाँ पर मैंने इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया। कहाँ नहीं रिकॉर्ड किया बताइए जल्दी से, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, जनरल एंट्री में रिकॉर्ड ही करना भूल गए। अब बहुत सारे ट्रांजेक्शन आ गया, बहुत सारे 10-20 ट्रांजेक्शन है, मतलब 1,000 ट्रांजेक्शन एक दिन, और बहुत दिन दिवाली का दिन था समझो, और बहुत सारा बाकी को रिकॉर्ड कर दे, ये वाला ट्रांजेक्शन को मैं भूल गया। हो सकता है ना, बहुत सारा काम है, आप भी भूल जाते होंगे कभी कभी। 10 क्वेश्चन एक साथ आ गया तो भैया एक क्वेश्चन तुम लोग मतलब उसमें से गायब कर देते हो, तो ऐसा रियल लाइफ में भी हो जाता है। तो ऐसा ओमिशन जो कि पूरा ट्रांजेक्शन को ही लिखना भूल गया बुक में, तो वैसा एरर को ही क्या बोलते हैं, एरर फॉर ओमिशन बोलते हैं। क्लियर हो गया, चलिए। तो इसका देखो एंट्री भी आपको पता होने चाहिए क्या होता है, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, आपने बताया भी है, ठीक बताया, तो ये मैं लिखना ही भूल गया। अब एरर और ओमिशन में 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एक कंप्लीटली ओमिशन कि ये पूरा ट्रांजेक्शन को ही मैं भूल गया, या मैं ये वाला ट्रांजेक्शन को लिखा ही नहीं, तो इसको हम नहीं लिखा, तो ये क्या होगा, कंप्लीटली ओमिशन, मैंने पूरी भूल गया भैया, मैंने ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, पूरी वैल्यू मैंने एंट्री पास नहीं किया, तो ये कंप्लीटली ओमिशन हुआ, मतलब पूरा भूल गया। तो इस केस में ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। चलिए, एक होता है पार्शियल ओमिशन, पार्शियल का मतलब थोड़ा सा, क्या होता है बाबू, थोड़ा सा। ठीक है, तो पार्शियल ओमिशन का मतलब समझ में आ गया, थोड़ा सा भूलना, जैसे कि एक को डेबिट कर दिया दूसरे को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो ऐसा जो एक को कर दिया और दूसरा को नहीं किया, तो ऐसा ओमिशन को ही क्या बोलते हैं, पार्शियल ओमिशन बोलते हैं। ठीक है, इस केस में आपका ट्रायल बैलेंस नहीं करेगा, क्योंकि भैया एक तो डेबिट हो रहा होगा, एक का डेबिट करने से डेबिट की वैल्यू बढ़ गया होगा, डेबिट की वैल्यू बढ़ गया होगा, बट क्रेडिट की वैल्यू बढ़ा नहीं होगा, वो उसका कम है, तो ये दोनों अनमैच हो गया। तो इस केस में आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, पार्शियल ओमिशन के टाइम आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, और कंप्लीट ओमिशन में करेगा, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट दोनों नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया। एरर फॉर कमीशन क्या होता है, तो मैंने कमीशन का मतलब अभी मैंने बताया, अभी इसका वो भी बताऊंगा है, क्या क्या बताने वाला हूँ, इसका नोट भी आगे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी घबराने नहीं, बस मैं अभी समझा रहा हूँ। कमीशन का मतलब होता है कि यहाँ पर मैंने कहीं टोटली में मिस्टेक कर दिया, या कुछ टोटली कहीं कुछ था मैं और कहीं लिख दिया, तो ऐसा गलती ही क्या होता है, एरर फॉर ओमिशन। जैसे कि आपकी गलती, हमारी भी ऐसी गलती होती है ना, या आपकी भी गलती होती है कि कभी कभी इधर की बैलेंस दूसरे पेज पर ले जाते हैं, तो लिखा होता है 142, तुम दूसरे पेज में लिखते लिखते जाते जाते क्या लिख देते हो, 124 लिखा जाता है, तुम 2 को इधर कर देते हो और 4 को इधर, हो जाता है ना गलती। ऐसी गलती को ही क्या बोलते हैं, ओमिशन बोलते हैं। और देखते हैं, ये तो मैंने बता दिया, ये कभी कभी ऐसा होता है कि टोटलिंग के करना इतना इतना होता है टोटलिंग, और तुमने गलती से कर दिया, सिर्फ एक जीरो लगाना भूल गया, टोटलिंग में भी गलती, ऐसा गलती को ही क्या बोलते हैं बाबू, एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ एंट्री है, इसको भी हम देख लेते हैं। जो मैं बताया वही चीज़ इसमें अलग एंट्री ले लिया है कि गुड परचेज फॉर कितने भैया, 5,000 का, चलो 5,000 इज रिकॉर्डेड टू कितना भैया, गुड परचेज किया तो इतने का, बट हमने बुक में रिकॉर्ड, देखो रिकॉर्ड का मतलब हम जनरल एंट्री में कितने का पास कर दिए, कर दिए ना। तो ये छोटी छोटी क्लेरिकल गलती, मतलब क्लेरिकल मतलब छोटी छोटी गलती हो जाती है। अब यहाँ पर क्या भैया 3 जीरो है, यहाँ पर तुमने 4 जीरो लगे, इस केस में क्या होगा, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा कि नहीं करेगा, बताइए, करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, सही बोल रहे हो। तो यहाँ पर टोटली मिस्टेक भी होता है, और यहाँ पर मे बी और मे नॉट अफेक्ट टू ट्रायल बैलेंस, कभी इफेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कहोगे क्यों, देखो ये मान लो अभी तुमने एंट्री की है, इसका एंट्री क्या होगा, परचेस अकाउंट टू क्या होगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, बताओ जल्दी से, यहाँ लिख देता हूँ परचेस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, परचेस अकाउंट टू कैश हुआ। ठीक है, कैश हुआ। अब देखो ये कैश में तुम कर दिए, बट यहाँ पर जब इसका लेजर बनाए, क्या बनाए भैया, तुम इसका लेजर बनाए, तो लेजर कैसे बनाया होगा, ऐसे बनाया पी,
तो इसमें टू कैश लिख दिया, क्या लिखा टू कैश। यहाँ पर लिखना था 5,000 500, जब 5,000 लिखना था आपने लिख दिया 50,000, क्या लिख दिया 50,000, ठीक है। अब ये टू कैश का भी अकाउंट बना, कैश में लिखना था कितना भैया 5,000, और अब तुमने कितना लिख दिया भैया बाय साइड में कितना लिख दिया, बाय कैश में 50,000। तो इस केस में आपका ट्रायल बैलेंस नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस केस में नहीं होगा, बट इसी केस में क्या होगा, नहीं होगा, इस ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा इस केस में। बट आप मान लो इसी केस, एक दूसरा केस में बताता हूँ आपको, इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूँ, तो क्लियर होना चाहिए चीज को क्या बताना चाह रहा हूँ। अब मान लो मैं रिकॉर्ड कर दिया कितने से ट्रायल में, जो जनरल एंट्री कितने से रिकॉर्ड कर दिया, मैं जनरल एंट्री कर दिया, होना था कितने का बाबू 5,000, मैंने जनरल एंट्री 50,000 का, तो 50,000 का मैंने जनरल एंट्री पास कर दिया हर जगह, तो ये तो हर इफेक्ट हर जगह जाएगा, कैश में भी इतना ही जाएगा, कितने के भैया 50,000 का। अब यही क्या जाएगा, जब मैं परचेज का ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग करूंगा, मतलब लेजर बनाऊंगा, इसमें भी मैं टू कैश में ही 50,000 डालूंगा, यस है नो, यहाँ पर भी 50,000 डालूंगा, ठीक है। और ये परचेज का बनाऊंगा, जब परचेज का बने कैश का भी बनाऊंगा, तो वहां भी कितने का डाल दूंगा बाबू 50,000 का, बाय साइड में 50,000 का डाल दूंगा। तो इस केस में आपका देखो डेबिट एंड क्रेडिट सेम वैल्यू से हो रहा है, तो सेम वैल्यू से हो रहा है, तो इस केस में आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। बट मैच कब नहीं होगा, जैसे कि एक को डेबिट तुमने अलग अमाउंट से कर दिया, दूसरे को अलग अमाउंट से कर दिया, इस केस में आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। चलिए, टोटलिंग में मिस्टेक हो रहा, मैंने बोला था कि टोटलिंग में भी मिस्टेक हो जाता है, तो ऐसा वाले को हम क्या बोलते हैं कमीशन। कभी कभी आपने देखा भी होगा कि परचेस बुक को हमने एक परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया, इस केस में भी क्या होगा, मैं ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, ठीक है। परचेस रिटर्न बुक का वैल्यू कहाँ डाल दिए, परचेस रिटर्न अकाउंट में डाल दिए, बट वो जाना कहाँ था, परचेस रिटर्न बुक का अमाउंट कहाँ जाता है भैया, सही तो है ना। परचेस रिटर्न बुक का वैल्यू कहाँ जाएगा बाबू, परचेस अकाउंट में, तो ये वाला भी सही होगा, बस अमाउंट गलत हो गया तो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का भैया ये वाला मैं बोल सकता हूँ किस्मत की गलती, क्या भैया किस्मत, मतलब किस्मत वाली गलती, क्योंकि कैसे भैया कि एक गलती हो गया, वही अगली बार दूसरी गलती होकर वो गलती को माफ कर दिया ना, गलती पर ही गलती, किस्मत वाला है ना। और उसे गलती पर गलती होने से क्या हुआ, जो होना था वो हुआ नहीं, और जो नहीं होना था वो हो गया, तो वैसा गलती क्या होता है कंपनसेटिंग। क्योंकि भैया समझ में नहीं आया, चलो मैं अभी एग्जांपल दिखाऊंगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, तो एक मैंने यहाँ पर परचेस अकाउंट, यहाँ पर मैंने कुछ परचेस किया होगा, तो यहाँ पर मैंने कोई परचेस किया तो इसकी एंट्री करूंगा, परचेस अकाउंट टू डेबिट 1,000 से टू कैश 1,000 का ट्रांजेक्शन किया था। अब यहाँ पर मैंने सैलरी किसी को दिया, क्या दिया भैया सैलरी, तो सैलरी का मैं क्या करूंगा, सैलरी अकाउंट टू क्या होगा, सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, मैं 10,000 का करा, सैलरी किसी को कितने हजार का दिया 10,000 का। अब देखो, जब मैं परचेस का अकाउंट बनाया, तो परचेस का मैं जब अकाउंट बनाया हूँ, इसकी वैल्यू इस साइड कितना आना चाहिए, टू कितने 1,000 आना चाहिए, मैं गलती से क्या लिख दिया 10,000 लिख दिया। अब जब मैंने सैलरी अकाउंट बनाया, क्या बनाया सैलरी अकाउंट बनाया, तो इसमें मुझे पोस्टिंग करना था, टू कैश लिखना था, बट यहाँ पर कितना डाला था 10,000, तो ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दिया, ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दिया, तो अल्टीमेट मुझे कैश मेरे घर से कितना जाना चाहिए था 11,000, दोनों केस में अलग जा रहा, बट अलग अकाउंट में चला गया। ये वाला वैल्यू इस अकाउंट में लिखना चाहिए था, ये वाला अकाउंट, बट इससे इस गलती तो है ना, तो ऐसी गलती को ही क्या बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। समझ में आ गया, कंपनसेटिंग एरर किसे बोलते हैं बाबू, कि भैया गलती इसमें होना था, बट इसकी वैल्यू इसमें डाल दिया, इसकी वैल्यू अकाउंट चेंज कर दिया, बट हाँ
इसमें अमाउंट ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, बिल्कुल मैच करेगा, क्योंकि हमारे कैश में से तो इतना रुपये जा ही रहा होगा। तुम परचेस सामान ले लो या तुम सैलरी दे, तो कैश तो गया ना, तो टोटली कैश तो इतना गया, बट अकाउंट डिफरेंट हो गया, तो ये तो गलती है। तो ऐसा गलती को क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर बोलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप मैंने बता दिया कि भैया इसमें ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। चलिए प्रिंसिपल एरर, देखो प्रिंसिपल एरर मैंने बता दिया था कि भैया जो हमारा रूल है अकाउंट्स का, उस रूल को तोड़ना, ब्रेक करना, उसमें कोई गलती कर देना, वही हमारा प्रिंसिपल एरर होता है। एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्या है, मान लो कोई चीज मैंने मशीन खरीदा, क्या खरीदा, मशीन खरीदा, तो क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट, बट आपने क्या कर दिया, रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया, गलती है ना, बिल्कुल। अब देखो रिपेयर अकाउंट का अकाउंट था, आपने कोई में मशीन का रिपेयर करवाया तो होना चाहिए रिपेयर अकाउंट टू डेबिट, आपने क्या कर दिया भैया, मशीन अकाउंट टू डेबिट। तो रूल को तुमने ब्रेक कर रहे हो, करना था कुछ, कर कुछ रहे हो, रूल को तोड़ रहे हो, तो ऐसी गलती को ही क्या बोलते हैं भैया, प्रिंसिपल एरर बोलते हैं। इस केस में क्या हमारा ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, बिल्कुल मैच करेगा, अमाउंट तो भैया जाएगा ना। हाँ देखो, तो यहाँ पर है या इंस्टॉलेशन एक्सपेंस जो डेबिट करना चाहिए था, ऐसा होता नहीं है, बट आपने ऐसा कर दिया, क्योंकि मुझे पता है इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, कोई भी मशीन पर इंस्टॉलेंट जब तक वो रेडी फॉर यूज़ नहीं हो रहा है ना, उससे पहले जितने भी खर्च हो रहा है वो किस में जुड़ता है भैया, मशीन अकाउंट में जुड़ता है। बट आपने अलग ही अकाउंट बना दिए, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट टू डेबिट, है ना, डेबिट ऐसे लिख दिया, तो ये गलती है, ये आपका रूल को तोड़ रहे हो। मुझे पता है इंस्टॉलेशन कितना कोई सही मशीन पर होता है बाबू, तो कोई चीज़ पर लग रहा है तो उस पर ही जुड़ता है जिस पर लग रहा है, जब तक यूज़ नहीं करेंगे वो उसका लग नहीं बनाएंगे। तो भैया इसी पर इंस्टॉलेशन का पूरा खर्च, उसी को हम मशीन में जुड़ेगा पूरा अमाउंट, और इसको हम डेबिट करेंगे, बट आपने ये कर दिया तो ये आपका रूल तोड़ दिया। तो इस केस में आपका बस अकाउंट चेंज है, बट अमाउंट आपका सेम है, तो भैया ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। तो यहाँ पर कैसा लगा सारे रूल पर। अब हम थोड़ा सा इसकी ये देख लेते हैं, आपको दिखेगा भी, तो आपने पढ़ा भी होगा, ये से नो। चलिए, तो क्या है, accountants can be committing mistake while the recording the transaction or posting to the ledger or while preparing the trial balance. Now error need to the rectify, so find the finance statement can be dissolved the true profit loss and the business and the balance sheet can be dissolved the true and fair view of the फाइनेंस पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देखो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने की क्या जरूरी है, देखो ये गलती कहाँ होता है, हमें कभी रिकॉर्डिंग करने में हो जाता है, कभी पोस्टिंग करने में हो जाता है ना, और कभी प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस करते हैं वहाँ पर भी गलती हो जाता है। तो इसी को सही करते, क्यों करना है भैया, जरूरी क्यों, क्योंकि भैया ये नहीं करोगे तो सामने वाला का कहेगा ये इसने फॉल्स स्टेटमेंट बनाया, क्योंकि स्टेटमेंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का सही नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो भैया सामने वाला कहेगा देखो क्यों। अब ये चेक कौन करेगा भैया, हमारा बिजनेस देखो चेक करने आता है, जैसे जो सीए होते हैं ना, जो सीए आप लोग जानते होंगे, जो अकाउंटेंट्स को मैनेज करते हैं, दूसरे दूसरे कंपनी के आते हैं ऑडिट, हाँ ऑडिट करने आते हैं, तो ऑडिट करने आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सब चीज मैनेज देखते हैं कि भैया उसने रूल कोई तो तोड़ा नहीं है, प्रिंसिपल सही लगाया कि नहीं लगाया, फॉर्मेट सही बनाया कि नहीं बनाया, क्या कहीं कुछ ने ओवर राइटिंग तो नहीं कर रखा है, अब कर रखे तो फिर वो भाई फिर वो कुछ ना कुछ पूरा आपका सिस्टम को काट उठ के चला जाएगा, इसको सही करो फिर हम आपका ऑडिट करने आएंगे। ठीक है, ऑडिट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो पूरा गलती पकड़ते हैं, और जब हमारा बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा आता है, स्टेटमेंट भी, स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट जो होता है उससे हमारा वेल्थ का पता चलता है, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ही गलत दिखा रहे तो हमारा जो बैलेंस शीट भी गलत आएगा, बैलेंस शीट का मतलब हमारा बिजनेस का पोजीशन भी ढंग से नहीं आएगा, तो इसलिए ये सब रेक्टिफिकेशन एरर करना जरूरी है। तो हम ओवर राइट नहीं करते, हम कुछ एंट्री पास करते हैं, वो एंट्री भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया, ये फाइनल पोजीशन के लिए हम ये सब अच्छा आना चाहिए, इसलिए हम ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं। तो बट आफ्टर लोकेटिंग द एरर इज द शुड बी नॉट बी रेक्टिफाई मार्वली ओवर राइटिंग। कह रहे कि भैया हम बाई चांस हमें पता चल गया कि यहाँ पर गलती है तो हम ओवर राइटिंग नहीं करते, जैसे हम आप लोगों ने भी किया होगा, गर्ल्स में ज़्यादा देखा हो मैंने कि वो अपनी कॉपी में क्या करते हैं, फुल वाइट सा मार्कर चला देते हैं, क्योंकि मेरा हम क्या बोलते हैं बेटा, वाइटनर, तो वाइटनर में ऐसे लगा देते हैं और सुंदर होता है, बट चलो छोटी क्लास में चल जाता है,
बट अकाउंटेंट्स में ऐसा रूल नहीं होता। आप कोई भी कुछ बना रखे उसमें ओवर मतलब मिटा कर तुम उसमें दोबारा आप ओवर राइटिंग नहीं कर सकते। करोगे तो सामने वाला कहेगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़, नहीं भी किए होगे, तुमने सही किया, बट सामने वाला क्या कर लेगा, ये लग रहा कुछ ना कुछ गलती किया है। तो इसलिए आपको वैसा नहीं करते हैं अकाउंट में। तो फिर क्या करते हैं वो आगे देखेंगे। तो एरेजिंग, हम एरेजिंग भी नहीं करते, एज इट द रिड्यूस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिकॉर्ड एंड द गिव द impression that the sometime is not right. We dissolve in the last chapter that when the trial balance is not tallied, it means the some error has been committed in the accounting transaction. But even in the trial balance tell, it is a not be conclusion proof is the occur। यहाँ पर बोला गया है कि भाजन हमने इससे पहले लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ट्रायल बैलेंस के बारे में कि नॉट टैली, कभी टैली नहीं हो रहा था, इक्वल नहीं आ रहा था। ठीक है, इक्वल नहीं आया तो मीन कहीं ना कहीं हमने कुछ कमेंट कुछ न कुछ अकाउंट में गलती की है। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है ट्रायल बैलेंस मैच भी कर देता है। तो ये कंक्लूजन नहीं है कि ट्रायल बैलेंस आ गया, प्रूफ नहीं है कि भैया वो आपका सही ही होगा, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा था कि एक गलती का दूसरा गलती भरपाई कर देता है। ठीक है, तो इस केस में भी आपका ये नहीं कि भैया दोनों ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट मैच हो गया तो आपका ट्रायल बैलेंस सही है, नहीं, आपने कुछ ना कुछ तभी भी गलती का दिख जाता है ना। तो आपने हमें पता कौन सी गलती से ये हो जाता है, बताइए, मतलब इक्वल आ गया, हम एक गलती को दूसरी गलती जो काट देता है, ख़त्म कर देता है, वो कौन सा एरर है, बताइए जल्दी से। अभी बताया था ना मैंने, अभी मैंने बताया ना गलती कौन कौन सी गलती होता है कि एक गलती को दूसरी गलती को निक्लिफाई कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। उस गलती का नाम क्या है, अभी मैंने बताया ना, कंपनसेटिंग एरर। हाँ, कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, कंपनसेटिंग एरर बताया था ना, कंपनसेटिंग एरर बोलता है, बताया था ना। ठीक है, तो बस यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आगे मैंने जो बताया ना सारी चीज़ इसमें देख लीजिए। फिर मैंने बताया था कि आपका ये एरर हमारे 4 तरह का होता है, यहाँ पर जो बता रखा हूँ एरर कमीशन, तो ये नोट कर लिए है ना आप। ठीक है, और जो मैंने बताया था ना जनरल एंट्री जो पास करवाया, तो यहीं से मैं देख के पास करवाया हूँ। ठीक है, तो देख लेना एरर प्रिंसिपल क्या होता है ना, और कंपनसेटिंग एरर क्या है, डिफेक्टिव एरर द कमिटेड कैंसिल ऑन बाय द ईच अदर एरर विल देखो मैं जो बता रहा हूँ वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। तो अभी हमने जो बताया है ना, वही यहाँ पर नोट में लिखा हुआ, तो इसको आप याद कर लेना। ठीक है, चलिए अब हाउ टू रेक्टिफाई एरर। क्या भैया, चलो हमें ये तो पता चल गया गलती होती है, इंसान है, गलती हो जाता है, बट गलती को कैसे सही करेंगे, गलती को कैसे करेंगे सही, हाउ टू रेक्टिफाई मतलब कैसे सही करेंगे किसको, गलतियों को। तो मैं बोल सकता हूँ इसको सही करने के लिए मैं 2 तरह का चीज़ इसमें आता है। एक तो होता है बिफोर गलती करना, गलती का पता हमें 2 तरीके से पता चलता है। एक तो ट्रायल बैलेंस से पहले पता चल जाएगा तो हम कैसा क्या करेंगे उस, और एक बार क्या होता है ट्रायल बैलेंस के बाद पता चलता है तो उस टाइम हम क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो गलती हमें ट्रायल बैलेंस से बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस से पहले पता चल गया, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो हम क्या करेंगे इस केस में, क्या करेंगे, फिर हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया, उसके बाद आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, आफ्टर मतलब यहाँ बोला ट्रायल बैलेंस के बाद पता चला कि अरे गलती है इसलिए मैच नहीं कर रहे, तो इस केस में हम क्या करेंगे और इस केस में करेंगे। तो देखो हम अभी इसकी बात करेंगे बाबू, कल इसकी बातें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बिफोर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस से पहले गलती जो है बाबू वो 2 साइड का भी हो सकता है, 1 साइड का भी हो सकता है। देखिए मैं लिख सकता हूँ 1 साइड का भी हो सकता है और 2 साइड का भी गलती हो सकता है। भैया 1 साइड एरर नहीं समझा, देखो 1 साइड का एरर का मतलब कि एक ही सिर्फ एक ही अकाउंट इन्वॉल्व हो, क्या भैया, मैं 1 साइड का मतलब बोलूँगा कि 1 साइड एरर का मतलब होता है एक ही अकाउंट इन्वॉल्व हो। 2 साइड एरर का मतलब है कि यहाँ पर कितने अकाउंट इन्वॉल्व होगा, 2 अकाउंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए तो यहाँ पर मैं जैसे 1 साइड एरर में देख लीजिए, मैंने एक ये एंट्री पास किया है कि मैंने कुछ परचेस किया कैश में, तो इसका एंट्री देखो परचेस अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, कैश हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए ये तो मैंने रिकॉर्ड सही किया बट पोस्टिंग करते समय मैंने गलती कर दी,
देखो क्या किया, परचेस का अकाउंट बनाया यहाँ पर, ठीक है। मुझे टू कैश लिखना था, टू कैश लिखना था, बट कितने अमाउंट से भैया, कितने अमाउंट से बताइए, 50,000। बट मैंने कितने से लिख दिया, 5,000। 5,000। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब यही चीज़ को मैं कैश के अकाउंट लिखा है ना, तो यहाँ पर मुझे कैश के अकाउंट में कितना पोस्टिंग करना था भैया, 50,000। क्या लिखूंगा, क्रेडिट साइड में बाय परचेज, ये पोस्टिंग आना चाहिए बेटा, आता ही होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये तो सही किया, कैश में जितना होना था उतना तो मैंने कर दिया। मुझे इस ऐसा गलती देखो, एक में ही गलती हुआ है, एक में हुआ है कि नहीं है, कि एक ही में हुआ है, ऐसा नहीं करना था, इसमें एक और जीरो बनाना था। ऐसी गलती जिसमें एक ही अकाउंट इफेक्ट पड़ रहा है, ये अकाउंट तो ये तो सही अकाउंट है, हाँ। ये गलत है, तो ऐसा इसी इसी को बोलते हैं वन साइड एरर। ऐसी गलती को क्या बोलते हैं, वन साइड एरर बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो देखो अब मैं इसका जनरल एंट्री पास करता हूँ, तो जनरल एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर टू क्या डालोगे, क्या डालोगे बताओ, परचेज अकाउंट टू डेबिट टू, यहाँ पर तो अमाउंट डालेंगे। हाँ। मैं पता कि इतना था, मुझे 50,000 पूरा करना, तो यहाँ डालेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पर 50 टोटल चाहिए। बट यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू, टू में क्या डालेंगे बाबू, कुछ है ही नहीं, क्या करोगे, टू कैसे लिखोगे, नहीं लिखोगे भैया, ऐसे लिख ही नहीं सकते। तो क्या होगा, तो इसके लिए हमें एक चीज़ लिखना होता है, हम ऐसा कोई एक अकाउंट इन्वॉल्व होता है तो हम इस समय जनरल एंट्री पास नहीं करते, तो हम उस समय क्या बनाते हैं, एक एक्सप्लेनेटरी नोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू, एक्सप्लेनेटरी नोट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू, एक्सप्लेनेटरी नोट। तो कहना कि वन साइड एरर में हम क्या लिखते हैं भैया, जनरल एंट्री पास नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेटरी नोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू, एक्सप्लेनेटरी नोट बनाते हैं। क्लियर हो गया। एक्सप्लेनेटरी नोट कब बनाते हैं, वन साइड एरर होगा तो हम कोई जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे, हम एक्सप्लेनेटरी नोट बनाते हैं। एक्सप्लेनेटरी नोट क्या होता है, यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं, तो यहाँ पर जो कुछ लिखेंगे ना उसी को क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेटरी नोट। एक्सप्लेन मतलब एक्सप्लेन करके कुछ लिख देना। अब यहाँ पर कुछ रिलेटिवली लिखना है, ये नहीं कि कुछ भी लिख दो, हाँ समझ में आना चाहिए कि क्या क्या लिखना चाहते हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या लिख रहा हूँ, जो ये लिख रहा हूँ ना बाबू, टू अमाउंट रॉन्गली पोस्टेड, तो हमने यहाँ पर कुछ अमाउंट कम डाल दिए थे, हाँ। तो हम क्या लिख देंगे, टू, यहाँ पर टू आएगा क्योंकि इस साइड में तो टू ही लिखते हैं। हाँ। टू अमाउंट रॉन्गली पोस्टेड, मैंने रॉन्ग यहाँ पोस्ट कर दिया था, है ना, इसलिए जो बच, या ऐसा बोलते हो टू बैलेंस अमाउंट पोस्टिंग, ऐसे लिख दो, मतलब कुछ रिलेटिव बातें लिख दो, बट ये टू आना चाहिए क्योंकि है ना, ये मैं अब ऐसा बनाना जरूरी नहीं, आपको यहीं पर लिख देना, यहीं पर यहाँ पर ऐसे लिख देना, टू, है ना, अमाउंट रॉन्गली पोस्टिंग और इक्वल टू 5, कितने का डिफरेंस, कितना नहीं लिखा भैया, 45,000, है ना, 45,000 लिख दो, यही आपका हो गया वन साइड। कल उस दिन बता रहा था, समझ में नहीं आ रहा होगा, आज समझ में आ रहा होगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम, ये तो मैंने बता दिया, तो अब हम क्वेश्चन करने वाले बाबू, क्या करने वाले, क्वेश्चन, और आपको समझ में भी आएगा, आपको टच मत करिए, मजाक से हट के कैसा समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं। क्या लिखा हुआ है, द परचेज बुक इज द अंडर कास्ट बाय, कितना भैया, अंडर कास्ट हो गया। देखो यहाँ अंडर और कास्ट का मतलब क्या होता है ये भी समझाता हूँ। अंडर कास्ट का मतलब होता है टोटल, क्या होता है बाबू, टोटल। अंडर का मतलब होता है कम, ठीक है, कितने से भैया, टोटल में कमी आ गया, टोटल में कमी आ गया, कितने में भैया, 500 का कम आ गया। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ, देखिए, तो यहाँ पर मैंने समझा दिया। कॉस्ट का मतलब, अंडर का मतलब क्या होता है, इन्हें कास्ट का मतलब क्या होता है, टोटल में गलती, टोटल क्या हो गया भैया, टोटल। अंडर का मतलब क्या, कम, तो इसका मतलब क्या, कमी आया किसमें भैया, टोटल में, कमी आया भैया, कमी आया भैया किसमें, टोटल में। कितने से आया भैया, ये भैया कहाँ पर आया, परचेज बुक में। चलो परचेज बुक आपने बनाया होगा, परचेज बुक बनाया कि नहीं बनाया, परचेज में यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजैक्शन लिखते हैं और यहाँ पर हम टोटल करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अमाउंट लिख दें। तो देखिए मान लो क्या हुआ,
इतने का अमाउंट था, हमने टोटल कितना कर दिया, इतने किया, तो आपने कितने से कम लिख दिया भैया, 500 से कर दी। अब मुझे पता है परचेज बुक का अमाउंट कहाँ पर ट्रांसफर होता है, पता है, परचेज अकाउंट में होता है। कहाँ होता है, परचेज अकाउंट में होता है कि नहीं होता है, इतना पता है, ठीक है। तो ये परचेज अकाउंट में होता है, तो भैया परचेज अकाउंट में क्या हुआ होगा, कम लिख दिया, तो कम लिख दिया तो उसको कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो देखिए बढ़ा देते हैं, यहाँ देखिए परचेस अकाउंट में क्योंकि यही वाला अमाउंट गया होगा, ये तो, बट ये तो यहाँ आ गया होगा, बट कितने से कम हो गया भैया, 500। तो यहाँ पर क्या लो, 2 अंडर कास्ट ऑफ परचेज बुक, क्या हुआ, 2 अंडर कास्ट कम हो गया ऑफ किसके भैया, परचेज बुक में। तो यहाँ पर मैं इसलिए लिख दिया, बस हो गया। यही जो लिखा हो ना, इसी को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए, कौन सा, एक्सप्लेनेटरी नोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, एक्सप्लेनेटरी नोट, समझ में आ गया। एक्सप्लेनेटरी नोट जो हम ये लिख रहे हैं, अभी लिखे हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेटरी नोट बोलते हैं। क्लियर हो गया, चलिए ये एक्सप्लेनेटरी नोट है, क्लियर हो गया कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए आपने ये पूरा लिखा था। अब चलिए, अब हमारे पास क्वेश्चन है हमारा सेकेंड, इसको पढ़ते हैं कि 1000 रिसीव फ्रॉम पिंकू हैज बीन entered by the mistaken on the debit side of the पिंकू अकाउंट। अब क्या हुआ कि मैंने पिंकू से, मेरा पिंकू क्या हुआ, एक डेटर होगा, डेटर से पैसा मिला, तो डेटर से पैसा मिला तो मेरा क्या आएगा, कैश अकाउंट टू क्या होगा, कैश अकाउंट टू पिंकू होगा। बट आपने क्या क्या पिंकू के साइड में क्या लिख दिया भैया, क्या लिख दिया, मिस्टेकन डेबिट साइड कर दिए, क्या कर दिया भाई, डेबिट साइड पिंकी के अकाउंट में लिख दिए, इंटर्ड गलती से, मिस्टेकन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पिंकू अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर समझाता हूँ, लिख के दिखाता हूँ। देखिए मैंने कैश अकाउंट टू क्या हुआ, देख आराम से देखना, ये जनरेटिव हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या हुआ, पिंकू का अकाउंट बनाया, क्योंकि पिंकू में ही गलती हुआ है, पिंकू का बनाया, तो यहाँ पर बोला डेबिट साइड लिख दिया। कहाँ लिख दिया, लिखना था क्या था, पिंकू के किधर लिखना था, पिंकू साइड किधर लिखना था, बाई, कहाँ लिखना था, क्रेडिट साइड में लिखना था, कितना से, 1000 से, बट मैंने किधर लिख दिया, डेबिट साइड में। अब बताओ, मुझे इधर लिख दिया 1000 से, इधर लिख दिया, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो मैंने यहाँ पर 1000 लिख दिया, क्या लिख दिया बाबू, 1000 लिख दिया, मान लो 1000 है, क्या लिख दिया होगा यहाँ, पिंकू 1000 लिख दिया, बाई कैसे लिखा होगा, बाई नहीं लिखा हूँ, 2 लिख दिया होगा ना, 2 क्या लिख दिया होगा बाबू, कैश लिख दिया होगा, बट पोस्टिंग ऐसे करते हैं ना। अब बट मुझे पिंकू का किधर होना चाहिए था, अब बताओ, इधर लिखूंगा, चलो 1000 रुपये में करो, इधर नहीं लिखो तो लिख दो भैया, चलो मैंने लिख दिया, बट इस केस में पिंकू हो जाएगा क्या, नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि भैया डेबिट एंड क्रेडिट कट गया, बट मुझे तो पिंकू के अकाउंट में 1000 रुपये चाहिए, तो इसको कैंसिल क्या बोलते हैं इसको, कैंसिल आउट करने के लिए, मतलब इसको खत्म करने के लिए तो 1000 रुपये तो लिखना है, प्लस पिंकू का भी अमाउंट यहाँ डालना है। तो यहाँ से हम कितने से इस साइड कितने लिखेंगे भैया, 2000, क्या लिखेंगे बाबू, 2000। 2000 करने से क्या होगा कि 1000 तो ये वाला इधर वाला कट जाएगा, और 1000 रुपये पिंकू जी का इधर बच जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, चलिए तो मैं समझाता हूँ। यहाँ देखिए मैंने जो बताया हूँ सारी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखिए, तो कैश अकाउंट मैंने ये 1000 रुपये लिखा। अब देखो मैं 2000 क्यों लिखूंगा, मैंने बता दिया, क्योंकि भैया ये 1000 से इधर वाला एक कैंसिल आउट हो गया होगा, और 1000 पिंकू जी का इधर लिखना कंपलसरी है ना, क्योंकि इधर ही आएगा। तो ये मैंने 1000 यहाँ 2000 लिखूंगा, एक ये कट गया क्योंकि इधर लिख दिया था, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए 1000 लिखा इधर, और एक ऑलरेडी आना चाहिए उसका 1000 रुपये, तो टोटल कितने से कर दिया इधर 2000। तो यहाँ क्या लिखोगे, बाय आएगा, बाय पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड, क्या लिख देंगे भाई, गलती से ना लिख दिया इधर, तो इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड। ये आपका यही चीज़ आप पूरा एक्सप्लेनेटरी नोट में ये बनाने की जरूरत भी नहीं, बट नहीं आता तो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि गलती नहीं करना, क्योंकि 1-2 मार्क्स के आएंगे, तो छोटे से कुछ है क्या, दिमाग अभी लग रहा है टाइम, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी लगेगा। तो या आप यहाँ पर सीधा एक लाइन में लिख दोगे, बाय पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड, यहीं पर लिख दोगे, ठीक है, या ऐसे अकाउंट बना के बता दोगे तो टीचर तो खुशी हो जाएंगे, ठीक है।
चलिए तो आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मजा आ रहा है, यस या नो? यस। चलो तो यहाँ लिखा हुआ क्या है बाबू, इसको हम थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। तो यहाँ क्या है कि RS 20,000 पेड टू मिमी, किसको भी हम कितने पेड किए, मिमी, हैज़ बीन रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अ कैश अकाउंट बट ओमिटेड टू द रिकॉर्डिंग इन द मिमी अकाउंट। ठीक है, तो हमने देखो क्या किया होगा, 20,000 का पेड किया, किसको पेड किया भैया, मिमी को, तो इसका एंट्री क्या हुआ होगा, मिमी अकाउंट टू, नहीं हम मिमी अकाउंट टू कैश अकाउंट हुआ होगा। ये मिमी क्या है भैया, मिमी एक हमारा डेटा नहीं होगा, क्रेडिटर होगा ना, हाँ क्रेडिटर होगा। तो पहले मैंने इसको क्या कर रखा था, क्रेडिट, अब डेबिट कर दूंगा क्योंकि इसको पैसा मिल गया, इसको खत्म कर दूंगा, पैसे गए तो उसको क्या कर दूंगा, टू मिमी टू कैश अकाउंट। अब मैं क्या करूँगा, हैज़ बिन रिकॉर्डिंग ऑन द क्रेडिट साइड कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में तो सही किया, कैश अकाउंट जब बनाऊंगा, कैश अकाउंट बनाया होगा, चलो मैं बताता हूँ, कैश अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट जब बनाया तो मिमी को क्या करना चाहिए था, टू क्रेडिट क्या, डेबिट। कैश अकाउंट में क्या लिखोगे, नहीं डेबिट साइड कैसे, इसका जनरेट नहीं पता आपको, जनरल एंट्री होगा क्या होगा बताओ, मिमी अकाउंट, हाँ मिमी अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। अब बताइए, तो कैश अकाउंट में इसको पोस्ट किया तो बाय मिमी नहीं लिखोगे, बाय मिमी में हाँ। है ना, तो कितने जो 20,000 है यहाँ पर लिख दिया, ये तो सही किया। ये कह रहे भैया देखो ना कि मिमी हैज़ बीन रिकॉर्ड कर दिया ऑन द क्रेडिट साइड, है ना, अकाउंट, हिज अकाउंट, बट कहाँ पर गलती होता है, मैंने भूल गया, कहाँ भूल गया, रिकॉर्डिंग द मिमी अकाउंट में लिखना ही भूल गया, क्या कर दिया भैया, लिखना ही भूल गया। तो लिखना भूल गया तो देखो नहीं लिखा तो इसको लिख देते हैं ना भाई। देखो ये वाला एंट्री मैंने अभी बताया कि मिमी अकाउंट, मिमी डेबिट टू कैश अकाउंट, यस या नो। अब ये तो मैंने कर दिया, कैश वाला तो सही था क्योंकि हमें बता रखा है, ये बोले भैया सही है, गलती कहाँ है भैया, मिमी अकाउंट में। अब मिमी अकाउंट में गलती है तो भैया कहाँ पर लिखना, मिमी का अकाउंट के किस साइड लिखना है था, डेबिट। तो मैंने क्या यहाँ किस गलती नहीं लिखा, ओमिटेड हो गया, भूल गया, तो क्या लिखो, टू ओमिशन ऑफ द पोस्टिंग या ओमिटेड ऑफ द पोस्टिंग, है ना, ऐसे लिख दोगे। ये लिखना ही आपका क्या होगा, एक्सप्लेनेटरी नोट आ गया, क्योंकि एक ही अकाउंट में गलती है तो इसलिए हम जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे, आगे करेंगे जनरल एंट्री पास। ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू, सारी चीज़ को आपको घर पर बैठ के नोट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है, ये RS यहाँ देख लीजिए, 532 पेड टू 532, है ना, पेड टू रामू हैज़ बीन डेबिटेड टू द हिज अकाउंट एज RS 523 बट कैश अकाउंट इज अ क्रेडिट विद द करेक्ट अमाउंट। तो यहाँ पर देखिए रामू हैज़ बीन डेबिट कर दिया, अब अभी होगे रामू क्या, समझ में नहीं आ रहा, देखो इसकी हमेशा ना जनरल एंट्री पास करो, रामू को पेड कर रहा हो तो इसको रामू को पेड कर रहा हो तो मेरा क्या, रामू को क्या करेंगे, रामू को डेबिट और कैश गया। ठीक है, इतना तो आता है। तो जब रामू का अकाउंट बनेगा तो हम क्या, डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, हमने क्या कर दिया, हैज़ बी डेबिटेड हिज अकाउंट, उसको तो हम डेबिट किए थे, बट क्या किया भैया, कैश अकाउंट को क्या कर दिया, हमने क्रेडिट कर दिया, विद द क्रेडिट कर दिया, कितने अमाउंट से भैया, 500। देखते हैं हिज अकाउंट, तो अभी देखेंगे बाबू, देखो अच्छा रेमो सॉरी फिर से बताता हूँ, मैंने ये जनरल एंट्री पास किया, रामू डेबिट टू कैश अकाउंट, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब जो रामू का अकाउंट था ना, बट हाँ यहाँ पर बोला कि कैश अकाउंट क्रेडिट विद द करेक्टली अमाउंट, यहाँ पर बोल लगा, मैंने पढ़ा नहीं कि जो कैश अकाउंट था ना, कैश अकाउंट का जो मैंने उसका पोस्टिंग किया करेक्ट अमाउंट से कर दिया, तो गलती किस में हुआ, रामू में, रामू में हुआ है। देखिए तो मैंने रामू को क्या कर दिया, मैंने रामू को क्या कर दिया, करना था इतना से, मैंने रामू को कितने से कर दिया भैया, कितने किया, 523 से कर दिया। ठीक है, मतलब चलो इतने से कर दिया, करना कितने से था भैया, इतने से, कितना कम से कर दिया भैया, 9 से। और मैंने क्या कर दिया था भैया, तो यहाँ पर क्या डिफरेंट, यहाँ लिख देंगे टू डिफरेंट इन द अमाउंट पोस्टिंग, मैंने डिफरेंट कर दिया, लिखा नहीं ना, लिखना चाहिए था ना, तो कितने से कम लिखा, तो इस साइड ये कह रहा भैया तुमने लिखा
बट इतना ना लिख के तुमने कितना लिखा, 523 तो कितना कम लिखा भाई। 9 रुपये। तो किस साइड कम लिखूंगा, मुझे पता है रामू का इधर टू साइड इधर ही लिखेगा। तो हमने यहाँ पर क्या है, टू डिफरेंट इन अमाउंट पोस्टिंग, और भी डिफरेंट की जगह और भी कुछ यूज कर सकते हो बेटा। क्लियर हो गया। तो क्या बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कहानी बता रहा हूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस क्लास के बाद। आपको घबराने नहीं बेटा, देखो पढ़ने वाले बच्चे कभी घबराते नहीं है, और जो नहीं पढ़ते वो घबराते हैं। तो आपको डिसाइड करना, पढ़ने वाले हो कि ना पढ़ने वाले हो, ठीक है। चलिए तो डेबिट बैलेंस किसका भैया, 5,000 वॉज कैरिड फॉरवर्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस इज द रिमेस अकाउंट। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, डेबिट बैलेंस है भैया किसका भैया, इतना, कितना भैया, 5,000 वॉज इज फॉरवर्ड, हमने क्रेडिट बैलेंस इज द रमेश अकाउंट में क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। तो देखिए मैं अभी यह समझाता हूँ अकाउंट पूरा बना के। रमेश अकाउंट था, ठीक है। तो रमेश अकाउंट में कितने से मैंने गलती रॉन्गली फॉरवर्ड कर दिया, रमेश मेरा एक वो था, क्रेडिटर था, तो उसको मैंने पैसा दिया होगा, तो मुझे तो इधर लिखना चाहिए था ना उसके, ठीक है ना। बट मैंने किधर लिख दिया, 5,000। तो बट हमें उसको कितने से डेबिट करना था, 5,000 से। कह रहे डेबिट बैलेंस इतना था, है ना, वॉज क्रेडिट, हमने क्या कर दिया, क्रेडिट फॉरवर्ड एज द क्रेडिट बैलेंस, हमने कैरेट फॉरवर्ड कर दिया, किधर फॉरवर्ड कर दिया भैया, क्रेडिट बैलेंस में लिख दिया, इधर लिख दिया गलती से। अब इधर कर दिया तो भैया मुझे इधर आना चाहिए, डेबिट के में 5,000 होना चाहिए। तो क्या हुआ, इसको कैंसिल आउट करने के लिए 5 लिखूंगा, प्लस 5 आना चाहिए, तो 5 होता है, 5 क्या हो गया 10। तो ये क्या लिखूंगा, टू रॉन्गली कैरिड क्रेडिट बैलेंस, मतलब हम टू लिख सकते हैं, टू रॉन्गली कैरिड फॉरवर्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं, टू रॉन्गली कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा, सब करके आना। चलिए तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने वो देखा था कि वन साइड में एरर है तो उसको कैसे करना है, और बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस से पहले वाली गलती को कैसे सही करते हैं वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं बाबू कि प्रिपरेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस से पहले हमें गलती का पता चल गया, बट दो चीज़ में या अमाउंट में 2 जगह गलती हो गया या 2 अकाउंट में गलती हो गया, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, क्या प्रोसेस है वो देखेंगे, बहुत इजी है। तो लेट बी स्टार्टेड। चलिए तो रेक्टिफिकेशन 2 साइड एरर का मतलब है तो भैया 2 जगह इफेक्ट होगा, कितने जगह भैया, 2 अकाउंट होगा या 2 अकाउंट होगा या 2 साइड होगा। 2 साइड का मतलब एक डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, या एटलीस्ट 2 अकाउंट तो इफेक्ट होगा ही। 2 अकाउंट इफेक्ट होगा तो हम उस टाइम क्या करेंगे, जल्दी से बताइए, हम करेंगे रेक्टिफिकेशन एंट्री। क्या करेंगे बाबू, एंट्री। बट इससे पहले हमारा 1 साइड एरर था, तो हम क्या करते थे, हम एंट्री पास करते थे, क्या एंट्री पास करते थे, नहीं, हम वहाँ पर क्या पास करते थे, एक्सप्लेनेटरी नोट लिखते थे, ठीक है। जिस तरह नहीं लिखा था हम उस तरह लिख देते, दिमाग लगा कर। मैंने कोई ट्रिक नहीं बताया, पता है क्या ट्रिक, नहीं बताया। चलिए तो अब हमारे 2 साइड की गलती आ गया बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस से पहले पता चल गया है। तो इस समय हमें 2 अकाउंट में एरर है, तो हम उसमें जनरल एंट्री तो उस जनरल एंट्री का नाम पता होगा रेक्टिफिकेशन एंट्री, सुधार वाली एंट्री। क्या हो गया ये, रेक्टिफिकेशन मतलब सुधार एंट्री, तो रेक्टिफिकेशन का मतलब हो गया है ना, सुधार वाली एंट्री हम करेंगे। कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं भैया गलती कैसे, तो मैंने 4 कैटेगरी में बांट रखा, तो फिर से बताता हूँ। एरर ऑफ द रिकॉर्डिंग के समय गलती हो गया, रिकॉर्डिंग के समय कैसे हो गया भैया, परचेस अकाउंट था, मैंने परचेस अकाउंट था 50,000 का, कितने हज़ार का, 50,000 का, मैंने रिकॉर्ड कर दिया क्या 5,000 का, तो ये गलती हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है बाबू, मैंने एरर फॉर पोस्टिंग ऑन अ रॉन्गली अकाउंट, इसको पोस्ट करना था परचेस अकाउंट में, मैंने सेल अकाउंट में अमाउंट डाल दिया,
ये भी एक गलती हो सकता है, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, मुझे पता है परचेज को डेबिट करना था, मैंने क्रेडिट कर दिया, हो सकता है ना भाई, कर देंगे। और एक होता है भैया एरर ऑफ कम्प्लीटली ओमिशन। ओमिशन का मतलब मैं इसको लिखना ही भूल गया, लिखना ही दोनों को भूल गया। तो हम 4 तरह की कैटेगरी हमने पहले बात किया था, अभी भी बात कर लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो बताएं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। इसको याद करना, बार बार आ रहा है तो देखो माइंड में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग जनरल एंट्री सब्सिडरी बुक। रिकॉर्डिंग का मतलब मैंने बता रहा हूँ कि एरर ऑफ रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ गलती हो सकता है, जनरल एंट्री में हो सकता है, या सब्सिडरी बुक बनाते हैं तो वहाँ पर भी गलती रिकॉर्डिंग हो जाता है। तो कभी भी बोलो रिकॉर्डिंग तो भैया याद करना कि जनरल एंट्री की बात कर रहे होंगे भैया, या सब्सिडरी बुक के बारे में बात कर रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर ले लो क्रेडिट सेल 570 टू पिंकू रिकॉर्ड इट कितना। देखो मैं क्या हुआ होगा, क्रेडिट सेल किया तो इसका एंट्री क्या हुआ होगा, बताइए जल्दी से, एंट्री क्या हुआ होगा, क्या हुआ, पिंकू अकाउंट पे सेल। हाँ। तो आपके पास 3 स्टेप है। पहले तो आपको क्या करना है, करेक्ट एंट्री करना है, फिर उसके बाद रॉन्ग एंट्री, फिर उसके बाद रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है। तो इसमें क्या, देखो 2 पार्ट में डिवाइड करिए इस ट्रांजेक्शन को। तो क्रेडिट सेल ऑन द कितने का भैया, इतना टू पिंकू, मैंने क्रेडिट सेल किया तो मुझे पता है पैसा नहीं मिलना, तो जो पैसा नहीं दिया तो उसी को मैं कहूँगा भैया तू देगा, तू तो डेबिट हो। क्या गया मेरे पास, मतलब रिवेन्यू गया, रिवेन्यू सेल है ना, रिवेन्यू जब बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो करेक्ट एंट्री क्या हुआ, रिंकू डेबिट टू, अमाउंट देखो इतने से होगा, रिंकू पिंकू है बेटा, मैं रिंकू बोल रहा हूँ, पिंकू अकाउंट, पिंकू डेबिट टू सेल अकाउंट, अमाउंट 570 से कर दिया। रॉन्ग एंट्री मैंने क्या कर दिया, रिकॉर्ड एज पिंकू, ये तो मैंने किया बट मेरे अमाउंट की गलती कर दी। यहाँ पर क्या कर दिया भैया, रिकॉर्ड कितने कर दिया, देखो 750 का एंट्री कर दिया। तो क्या हुआ, पिंकू डेबिट टू सेल अकाउंट। अब यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ सही करके लिखना है, तो इसके लिए कुछ स्टेप है वो क्लियर करना है, वो स्टेप याद रखना है। चलिए पहले क्या करना है, पिंकू का अकाउंट लिखना है, क्या लिखना है, पिंकू का। अब देखिए पिंकू है, इसको मुझे करना था, क्या करना था, डेबिट करना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हाँ डेबिट का बैलेंस है भैया कितना भैया, 570 करेक्ट अमाउंट, ठीक है। अब मैं कहूँगा इधर है रॉन्ग एंट्री में पिंकू, हाँ है, इसको तो करना भी है डेबिट, हाँ। इसको डेबिट करना है। सॉरी, चलिए तो यहाँ पर रॉन्ग एंट्री है, देखो रॉन्ग एंट्री में हमेशा इन्वर्स कर देना, क्या कर देना, इन्वर्स। तो इस रॉन्ग एंट्री है, रॉन्ग एंट्री में पिंकू है, मुझे ये नहीं चाहिए, तो इसका डेबिट है तो उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या कर दिया, क्रेडिट। अब देखो ये दोनों का क्या कर दो भैया, रॉन्ग में हमेशा इन्वर्स कर देना, क्या कर देना, इन्वर्स। अब देखो इसमें से दोनों में से बड़ा छोटा कौन है, नीचे वाला भैया, नीचे वाला, वेरी गुड। तो नीचे वाला है तो मुझे प्लस माइनस का रूल देखो ना, जो बड़ा होता है उसी का साइन, तो यहाँ पर जो बड़ा होता है उसी का साइन होता रहेगा। मान लो यहाँ पर साइन का बारे में बात करूँ तो डेबिट एंड प्लस साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डेबिट आया, क्या भैया, जस्ट सॉरी, बड़ा कौन है, क्रेडिट की वैल्यू है, तो क्रेडिट यहाँ उतर गया। कितने से, कि ये इसको माइनस करोगे, इसमें से बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो 180 आ गया, तो नेट इफेक्ट आ गया। ये करेक्ट वाला अमाउंट पिंकू का, रिवर्स का मतलब इसका उल्टा है ना, वही वैल्यू नेट इफेक्ट आता है। नेट इफेक्ट कोई क्या, यहाँ पर कौन सा बैलेंस आया है, क्रेडिट। तो यहाँ पर मैं पिंकू को क्या कर दूंगा, 2, क्रेडिट लिखने के लिए हम 2 लिखेंगे, 2 पिंकू कितने से भैया, 100। चलिए ठीक है। अब हमारे क्या करना है भैया, यहाँ देखिए 2 आप सैलरी का अकाउंट बनाएंगे भैया, ये तो मैंने बता दिया। अब मैं यहाँ पर समझाता हूँ, यहाँ पर ये चीज़ ना सेल, क्योंकि मुझे ये चाहिए 2, तो सेल का अकाउंट कौन सा भैया, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, क्या भैया, क्रेडिट, ठीक है मैंने लिख दिया। रॉन्ग में सेल है क्या, रॉन्ग एंट्री में सेल अकाउंट है क्या, है, तो बट ये तो नहीं चाहिए, तो यहाँ पर तो ये क्या है, डेबिट है क्रेडिट है, तो इसका इन्वर्स कर दो, इन्वर्स वैल्यू क्या हो गया, ये डेबिट। तो यहाँ अब बताओ ये दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा नंबर है,
डेबिट, तो यहाँ पर इसका साइन उतार दिया, अब इसका माइनस यहाँ लिख दिया। तो हमें ये नेट इफेक्ट को क्या करना है, डेबिट करूंगा क्रेडिट करूंगा, डेबिट। डेबिट का मतलब मुझे किसको डेबिट करूंगा, सेल अकाउंट को। तो यहाँ क्या कर दूँ, सेल अकाउंट डेबिट टू, है ना, सेल अकाउंट टू पिंकू। तो ये आपका क्या हो गया, रेक्टिफिकेशन एंट्री आ गया। समझ में आ गया तो मजा आ गया, यस या नो, आ गया ना। सेम एज इट इज हर एंट्री में करना। अभी देखना, तो अभी अमाउंट में था, सेम एज इट इज आगे चलते हैं। कह रहा है क्रेडिट सेल कितना भैया, सुनो, क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू पिंकू वॉज रिकॉर्डिंग इन द सेल टू मीमी। तो यहाँ पर क्या हुआ, गलती कहाँ से कहाँ हुआ कि क्रेडिट सेल किया पिंकू को, यहाँ से यहाँ तक हुआ सेल किया, तो इसका एंट्री क्या होगा। फिर उसके बाद कर क्या दिया इसने, उसने ये कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया सेल टू मीमी। उसने लिख दिया कि भैया मैंने सेल मीमी को कर दिया, और वैसे किया किसको किया था, पिंकू। अकाउंटेंट्स खराब था भाई, उसको थोड़ा सा पी रखा था पानी, तो उसने गलती कर दिया। तो इसका देखो करेक्ट एंट्री क्या होगा भैया, पिंकू सेल किया तो किसको किया भैया, पिंकू को। तो क्या होगा, पिंकू अकाउंट टू सेल अकाउंट, ये तो सही वाला, सही वाला। रॉन्ग एंट्री के किसको क्या कर दिया, मीमी को, कह रहा कि मैं मीमी को बेचा हूँ, तो मीमी अकाउंट टू क्या हो गया, सेल अकाउंट हो गया। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे होगा, तो यहाँ पर मैंने सीधा आंसर लिख रखा हूँ, समझाने के लिए समझाता हूँ। चलिए, तो मुझे करेक्ट एंट्री को पकड़ना है। तो यहाँ पर पिंकू को मुझे क्या करना था भैया, डेबिट हो इसमें है क्या, है कहीं पर नहीं हो रखा। तू भैया तेरा तो कुछ है नहीं है, तू जैसा का तैसा यहाँ उतर जा, जैसा का तैसा उतर जा। मैंने इसको, क्योंकि इसका कोई था ही नहीं, इसको जैसा का तैसा उतर दिया। अब देखिए सेल देखेंगे, सेल को करना था भैया क्रेडिट, इसमें है कि हाँ है ना। तो ये देखो सेल इतना है, अभी देखते इसमें है क्या, नहीं है। तो अब मैं इसको करना पड़ेगा मुझे, कितना है 8, ये क्रेडिट है और ये भी क्या है, इसका उल्टा कर दो, क्योंकि यहाँ का रॉन्गली का उल्टा कर देना। इधर भी सेल है, इधर भी सेल है, इसका उल्टा कर दो बेटा। उल्टा क्या हो जाएगा, सेल अकाउंट टू क्या हो जाएगा, उल्टा, इसका यहाँ का उल्टा करो ना बेटा। यहाँ डेबिट है ना, ये क्रेडिट है ना, इसका उल्टा रिवर्स कर दो, क्रेडिट हो जाएगा, मतलब डेबिट हो जाएगा। किसने से हो जाएगा डेबिट, मानो देखो ये क्या है बाबू, सेल, इधर भी सेल है क्या, रॉन्गनी में इसका इन्वर्स कर देना है। तो यहाँ पर इधर वाला का क्या है 850, इधर वाला का उल्टा कर दो, तो उल्टा करने का मतलब क्या होता है, डेबिट। तो 850 यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखो प्लस माइनस कट गया, आपस में कैंसिल आउट हो गया ना, खत्म हो गया। तो खत्म हो गया तो इसका इफेक्ट तो कहीं पड़ेगा नहीं। तो ये तो भैया सेल तू कहीं नहीं आएगा, क्योंकि तू सही है, यहाँ था यहाँ पर भी आ गया, तो कोई गलत, और अमाउंट भी सही है, तो भैया सेल तू नहीं आएगा। ठीक है, तो अब क्या आएगा बताइए भाई, कौन बच गया, मीमी। अब बताओ इसको, देखो यहाँ पर रॉन्गली है तो इसको हमेशा उल्टा करना है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, डेबिट है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो ये तो यहाँ पहले से आ गया था, यहाँ पर ये नहीं चाहिए था, ये तो भैया कैंसिल आउट हो गया, तो ये वाला अमाउंट यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, ये से नो। तो ये आप देख लीजिए, क्योंकि मैं समझ में आ गया, मजाक सट के समझ में आ रहा है। कल टेस्ट है बेटा इसी का, चलिए तो आओगे कल, बहुत मारूंगा। क्रेडिट सेल, अब मैंने क्रेडिट सेल किया किसको भी, पिंकू, रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, मैंने सेल किया अब पिंकू को, उसने रिकॉर्ड कहाँ कर दिया भैया, जो अकाउंटेंट्स है वो क्या कर दिया, वो परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो भैया चलते इसके जनरल एंट्री पास करते। तो मैंने जनरल एंट्री पास किया, तो मैंने सेल किया होगा तो क्या होगा, पिंकू को, तो पिंकू डेबिट टू सेल अकाउंट, अमाउंट सेम अमाउंट से। बट रॉन्ग एंट्री मैंने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर अमाउंट सही चल रहा है, अमाउंट सेम चल रहा है, बट अकाउंट डिफरेंट हो गया। अब देखिए मुझे तो पिंकू है क्या, हाँ है, पिंकू है क्या, है ना। चलिए तो पिंकू को देखेंगे, पिंकू आजा, तेरा पहले मैं हिसाब करूं, पिंकू डेबिट है, चल डेबिट का वैल्यू, पिंकू रॉन्ग में है, हाँ है, तो तेरा उल्टा करूंगा, तो यहाँ पर क्या है बेटा, क्रेडिट, इसका उल्टा क्या होगा, डेबिट। अब देखो डेबिट क्या होगा,
मतलब सेम है तो क्या होगा, प्लस ही होगा, और दोनों में से एक साइन उतार लीजिए। तो पिंकू को मुझे कितने से डेबिट करेंगे, 1700। 1700। तो मैं अभी कर दूंगा, ठीक है, बात समझ में आ गया, 1700 से कर देंगे। तो इसका हिसाब तो हो गया, इसका हिसाब तो हो गया। अब देखो ये दोनों का हिसाब करना है अभी, देखते। तो आगे चलते हैं। अरे यार, तो मैंने पिंकू को यहाँ पर देखो क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब देखिए सेल, अरे सेल तुझे करना था मुझे, हाँ सेल को मुझे क्या करना है, क्रेडिट करना है। सही वाला लिखेंगे। अरे इसमें है सेल कहीं पर, नहीं है, तो नहीं है तो भैया तू तो भैया जैसा का तैसा उतर, क्रेडिट में ही उतरेगा। इसको मैं जैसा उतार दिया, ठीक है। अब क्या बचा, मैंने इसका भी हिसाब कर दिया, देखो किस किस का हिसाब कर दिया, दिमाग लगाओ। इसका हिसाब कर दिया, हाँ पिंकू का हिसाब कर दिया, इसका हिसाब कर दिया। इसमें तो कोई है नहीं, तो ये नहीं है तो इसको ख़त्म करना है। हाँ तो यहाँ पर क्रेडिट डेबिट हो रहा था, दूसरे उसको ख़त्म करना, तो क्या करना पड़ेगा उसको, रिवर्स उल्टा। तो ये अभी डेबिट है तो क्या क्रेडिट करना, तो कितने अमाउंट से करना पड़ेगा, 850। 800। देखो टू सेल में इतना आ गया, टू परचेज में इतना आ गया, ठीक है, हाँ और डेबिट में पिंकू डेबिट में, तो देखो दोनों का डेबिट डेबिट और क्रेडिट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। यही को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन एरर। क्लियर हो गया, ये से नो। Yes. चलिए बस 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद छुट्टी। कह रहा है क्रेडिट सेल ऑफ द ओल्ड मशीन, मैंने क्रेडिट सेल कर दिया, ओल्ड मशीन को मैंने बेचा, किसको भैया, रामू को, रामू को। ठीक है। कितने से भैया, देखो 4 कितने, 1700 वॉज इंटर इन द सेल बुक। अरे क्या क्या कर दिया भैया, मैंने क्रेडिट सेल किया मशीन को, किसको भी, रामू को, बट वो अकाउंटेंट ना पढ़ कर नहीं आ रखा था, उसने क्या कर दिया, उसको सेल अकाउंट में डाल दिया, सेल बुक में, और अमाउंट भी गलत डाल दिया, 1700 को 7100 डाल दिया, गलती कर दी। तो भैया पहले तो भैया ने बताया था रॉन्ग एंट्री पास करो। रॉन्ग एंट्री क्या होगा भैया, देखो पहले करेक्ट एंट्री क्या होगा, राम टू मशीन, तो अमाउंट देखो कितने से हो गया, 1700 1700 1700। रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया था भैया, सेल्स। हाँ, तो रामू, रामू तो सही था, इसको एंट्री देख लो सेल में कर दिया, तो रामू डेबिट टू क्या होगा, सेल अमाउंट, अमाउंट देखो कितना होगा। अब यहाँ पर अमाउंट कौन सा आएगा भैया, ये वाला 1700 1700 है, ये 7100 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा देखते हैं, देखना मैं करके दिखाता हूँ, पूरा मजा आने वाला है। अब देखिए मैं यहाँ पर काट भी रखा हूँ तो समझाने के लिए। अब पहले तो रामू को देखेंगे, रामू है भाई तू, हाँ इधर भी रामू है। तो देखो रामू को मुझे क्या करना है बाबू, देखो रामू को क्या करना है, रामू तो भैया डेबिट होगा, चल डेबिट का बैलेंस कितना आ गया भैया, इसका नेट इफेक्ट, रामू का नेट इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। तो रामू का नेट इफेक्ट निकालने के लिए तो ये डेबिट है, इधर हाँ इधर भी रामू है, तो इधर है तो इसका उल्टा कर दो, उल्टा क्या है तो क्रेडिट। अब मुझे मालूम है भैया ने बताया था कि इस दोनों में से कौन सा बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी का वही वैल्यू यहाँ आ जाता है, और डिफरेंट यहाँ आ जाता है, क्योंकि ये डिफरेंट आ गया, तो बड़े में से छोटे को घटाया तो कितना है, 5400 आ गया, क्या भैया 5400। अब ये 5400 में क्रेडिट करूंगा, किसको क्रेडिट करूंगा पता है, किसको करूंगा, रामू को, किसको करूंगा भैया, रामू को। तो मैंने 2 रामू से इतना अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, मजा आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मशीन, इधर है मशीन, नहीं है तो भैया, नहीं है तो भैया ये भी क्रेडिट में जाएगी। तू जैसा का तैसा उतर भैया, टू मशीन, क्योंकि करेक्ट वाला तो क्रेडिट में, इधर तो कुछ है ही नहीं, तेरा कुछ इफेक्ट नहीं होगा, तू जैसा का तैसा आ जा बाबू, तू यहाँ 1700 आ जा। फिर उसके बाद देखो मैंने क्या क्या कर दिया, देखो मैं पहले से लिख रखा हूँ, ये तेरा हिसाब कर दिया, हाँ रामू तेरा भी कर दिया, और अब इसका नहीं कर दिया, इसका किया हो क्या नहीं, बट इसका क्या करेंगे, उल्टा। क्योंकि भैया इसको खत्म करना है, तो यहाँ पर क्रेडिट है तो उसको उल्टा क्या कर देंगे, डेबिट। डेबिट कर देंगे। तो देखो डेबिट में इतना बैलेंस, अब ये दोनों को प्लस करोगे तो यही के बैलेंस आएगा, तो सेल अकाउंट टू डेबिट, तो यही होता है रेक्टिफिकेशन। कैसा लगा, मजा आया, हाँ चल ताली मत दो बेटा, पढ़ लो, आ जाओ। अब बस लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अब छुट्टी हो जाएगी, पार्टी दोगे बेटा। चलिए अब ये वाला समझते हैं बाबू, बिल रिसीवल। देखो बिल रिसीवल आपने हमने बिल चैप्टर पढ़ाया था ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, देखो पहले नहीं पढ़ाता तो अभी दिक्कत आता। बिल रिसीवल फॉर कितना भैया, 5000। 5000 एक्सेप्टेड बाय द मिमी, एक्सेप्ट कर दी, मिमी कह रहा है कि भैया मैं दूंगा पैसा, तो भैया है ना, बट
रिकॉर्ड, मैंने रिकॉर्ड कर दिया, अकाउंटेंट्स ने रिकॉर्ड कर दिया कि गिव एक्सेप्टेंस गिव टू द मिमी। क्या काम कर दिया इसने, यहाँ पर तो भैया बिल रिसीवल का भैया अकाउंट में कह रहा है कि दूंगा, मिमी से लूंगा, यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया कि भैया मैं दूंगा मिमी को। ये तो बहुत बड़ी गलती कर दिया। तो देखो, तो बिल पेबल हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, मैं एक्सेप्टेंस कर, तो बिल पेबल हो गया। तो देखो रॉन्ग, सही एंट्री क्या होगा, पहले तो बिल मिमी बिल एक्सेप्ट कर दी, तो मिमी पहले को मैं डेबिट किया होऊंगा, वो चली गई, तो भैया चली गई, तो उसके बदले बिल रिसीवल आ गया, क्योंकि मिमी नहीं देगी तो बिल रिसीवल से पैसा ले लूंगा, इसलिए मैं बिल रिसीव अकाउंट डेबिट टू मिमी का वैल्यू कर दिया। अब क्या हुआ, रॉन्ग एंट्री क्या हुआ, मिमी को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और टू बिल पेबल, कि भैया मैं दूंगा मिमी तुझे ही, तो इसका एंट्री होगा, तो बिल मिमी डेबिट टू बिल पेबल। ठीक है, ये एंट्री हो गया। अब देखो क्या हुआ, इतना रॉन्ग एंट्री हो गया। अब इसको क्लासिफाई करेंगे, बिल रिसीवल है क्या, बिल रिसीवल इधर है क्या, नहीं है, तो भैया तू तो भैया बिल रिसीवल डेबिट होगा, बिल रिसीवल डेबिट होगा, कितना होगा भैया, कितने से होगा, 5 है, जितना अमाउंट है वही आएगा। अब देखते हैं, मिमी है कहीं पर, मिमी तू यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ पर आ जा, और देखते हैं मिमी, हाँ यहाँ है, तो मिमी इसको डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, अरे अरे क्रेडिट हो गया। अब दोनों का सेम साइन है तो एक साइन उतर जाएगा, तो जो मिमी को मैं क्या करूँगा, कितने से क्रेडिट करूँगा बाबू, 1100 से। ठीक है, तो हिसाब किस किस का हो गया बाबू, देखो बिल का हो गया, मिमी का हो गया, अब किसका, इसका नहीं हुआ है, उसको अब इसका कोई है नहीं तो इसका इन्वर्स कर दो, ये नहीं चाहिए, तो यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है ना, अब डेबिट कर देंगे, कितने से कर देंगे, देखो डेबिट से, तो अमाउंट सेम रहेगा अमाउंट, तो यही वाला एंट्री क्या हुआ बाबू, हम रेक्टिफिकेशन ऐड करते। कैसा लगा, कैसा लगा, अच्छा, चलिए खत्म हो गया बेटा, खत्म हो गया, मजा आया, चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम पूरा पढ़ेंगे। उतार लिए थे आप।